प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमरैंथस के तने के काट के वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। एमरैंथस अमरैंथेसी कुल का एक सदस्य है जिसके तने के अंदर विशेष रूप से प्राथमिक असंगतता के रूप में मज्जापूल की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण लक्षण को दर्शाती है। एमरैंथस स्टेम का अगर हम टीएस काटें तो उसकी आउटलाइन के अंदर हमें रिजेज एंड फरोज, जिसे हम कहते हैं कि जो खांच और उभार दिखाई देते हैं। और अगर हम उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो आंतरिक संरचना के अंदर हमें उसके विभिन्न भाग दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बाह्य त्वचा का, एपिडर्मिस, जो कि एक सिंगल लेयर होती है जिसमें बैरल के आकार की कोशिकाएं पाई जाती है और बाहर की ओर एक मोटी क्यूटिकल के द्वारा ढकी हुई रहती है। इसकी लेटरल और इनर वॉल जो होती है वो पतली होती है। अगर हम इसका कॉर्टेक्स देखें तो कॉर्टेक्स जो है वो कोलनकाइमा और क्लोरनकाइमा के अंदर विभेदित दिखाई देता है। कोलनकाइमा एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की ओर पाया जाता है और ज़्यादातर ये रिजेज के अंदर, खांचों के अंदर जो है ये प्रोमिनेंटली दिखाई देता है, उभारों के अंदर दिखाई देता है। और इसके कॉर्नर्स की कोशिकाएं जो है वो मोटी होती है। कोशिकाएं अंडाकार या बहुकोणीय शेप में होती है। कोलनकाइमा के जस्ट नीचे की ओर उपस्थित रहता है। ये पतली भित्तियुक्त कोशिकाओं का बना होता है। इसकी कोशिकाएं गोलाकार से अंडाकार होती है और इनमें कई सारे हरितलवक पाए जाते हैं। इनके बीच बीच में कई सारे अंतरकोशिकीय स्थल भी पाए जाते हैं। तो क्लोरनकाइमा और कोलनकाइमा मिलकर एमरैंथस के तने के अंदर उसके वल्कुट का निर्माण करती है। वल्कुट की अंतिम परत के रूप में एंडोडर्मिस, या जिसे हम अंतस्त्वचा कहते हैं, वो पाई जाती है। अंतस्त्वचा थोड़ी सी कम विकसित होती है और कई सारे केसेज में वो नहीं भी पाई जाती है। कोशिकाएं इसकी एलोंगेटेड होती है, लंबी होती है और इनमें कैस्पेरियन पट्टियों का अभाव होता है। परिरंभ, जो कि रंभ की सबसे बाहर की लेयर होती है, इसकी कोशिकाएं कुछ परत में पाई जाती है, पतली भित्तियुक्त होती है और सहज रूप से व्यवस्थित पाई जाती है। इसकी कोशिकाओं के अगर हम पुराने तने का अगर सेक्शन लेते हैं तो उसके अंदर हमें ये दृढ़ोत्तकीय उत्तक के रूप में भी दिखाई देती है। अगर हम इसके वेस्कुलर सिस्टम की बात करें या हम इसका वेस्कुलर सिलेंडर देखें तो इसके वेस्कुलर सिलेंडर के अंदर प्राथमिक फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम, कैम्बियम, द्वितीयक जाइलम और प्राथमिक जाइलम यह पाया जाता है। और कई सारे मेडुलरी बंडल्स पित्त में पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल संयुक्त होते हैं, समपार्श्विक होते हैं, खुले हुए होते हैं और अंतः आदि दारुक होते हैं। एमरैंथस के तने के अंदर प्राथमिक फ्लोएम जो है वो क्रस्ट फॉर्म में होता है और पेचेज के अंदर पाया जाता है। सेकेंडरी फ्लोएम जो कि द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनता है और एक ये पूरी रिंग के रूप में उसमें पाया जाता है जिसमें कई सारी शीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा पाई जाती है। जबकि कैम्बियम एक सुस्पष्ट परत के रूप में पाई जाती है जो एक से कई परतीय हो सकती है और फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक मेरिस्टेमेटिक लेयर के रूप में उपस्थित रहती है। कैम्बियम के द्वारा नीचे की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है, जो सेकेंडरी जाइलम कंजक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक के अंदर व्यवस्थित रहता है और इसमें कई सारी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम वेसल्स दिखाई देती है और ढेर सारा इसमें मृदुत्तकीय कोशिकाओं का भी उपस्थिति पाई जाती है। कंजक्टिव टिश्यू अबंडेंस में प्रेजेंट होता है और ये मोटी भित्तियुक्त होता है। इसके अंदर जो है लिग्निफिकेशन हो जाता है। प्राइमरी जाइलम जो कि पित्त के जस्ट पास में उपस्थित होता है, इसमें प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ होता है और मेटाजाइलम जो है वो परिधि की ओर होता है। इसीलिए ऐसे बंडल जो हैं वो अंतः आदि दारुक होते हैं। इसमें पित्त के अंदर कई सारे वेस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए पाए जाते हैं और पित्त के अंदर वेस्कुलर बंडल का पाया जाना ही इसकी एक विशेषता है जो कि मज्जापूल के रूप में दिखाई देते हैं। प्रत्येक मज्जापूल संयुक्त, समपार्श्विक और अंतः आदि दारुक होता है और इसके अंदर बहुत ही अविकसित टाइप की कैम्बियम भी कभी कभार देखी गई है जो कि लगभग फंक्शनल लेस होती है, कभी कभार उसमें एब्सेंट भी होती है। सो ऐसे बंडल जो है वो ओपन ना होकर के क्लोज्ड होते हैं। तो वेस्कुलर बंडल जो कि पित्त में पाए जाते हैं वो, और सामान्य वेस्कुलर बंडल जो कि उसके
वैस्कुलर रीजन के अंदर पाए जाते हैं, उन दोनों में यही फ़र्क होता है कि वो संयुक्त समपार्श्विक अंतरादिदारों और खुले हुए होते हैं, जबकि मेडुलरी बंडल्स जो कि पित्त में पाए जाते हैं यह कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंडार्क बट क्लोज्ड होते हैं, या उसके अंदर अगर कैम्बियम पाई भी जाती है तो वो अविकसित या अक्रिय होती है। इसका पित्त पैरेंकाइमेटस होता है और इसमें कई सारे अंतरकोशिकीय स्थल पाए जाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इन द पेरिसाइकल रीजन, द आउटर प्राइमरी बंडल्स बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड डेवलप few layered cambium. This cambium cuts collateral vascular bundles towards the inner side, consisting of secondary phloem and secondary xylem. Cambium also cut many layered parenchymatous conjunctive tissue, which becomes lignified and thick-walled. This vascular bundle lies completely embedded in the conjunctive tissue. So, अमरंथस के अंदर द्वितीयक वृद्धि के साथ साथ में जैसा कि हम जानते हैं कि कैम्बियम जो है वो ऊपर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम काटती है और नीचे की ओर सेकेंडरी जाइलम काटती है, और सेकेंडरी जाइलम हमेशा सेकेंडरी फ्लोएम की मात्रा में दुगुना होता है, लेकिन साथ साथ में वहाँ का जो पैरेंकाइमेटस उत्तक होता है वो भी आगे चल करके संयोजी उत्तक के रूप में बदल जाता है, उसके अंदर लिग्निफिकेशन हो जाता है, मोटी भित्तियुक्त हो जाता है, और जितने भी वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं। तो द्वितीयक वृद्धि के अंदर इसमें ये विशिष्टता पाई जाती है। आइडेंटिफिकेशन, अगर हम एमरंथस के तने की पहचान करें तो ये एक द्विबीजपत्री तना है, और द्विबीजपत्री तने के अंदर जैसा कि हम जानते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं डाइकोट्स, और प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन द जाइलम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। देन कॉर्टेक्स इज वेल डिफरेंशिएटेड, कॉर्टेक्स जो है इसका सुविकसित होता है। वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन और एंडार्क होते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम जो कि तने का लक्षण है, और वैस्कुलर बंडल एक रिंग में पाए जाते हैं, और इसमें सुस्पष्ट द्वितीयक वृद्धि दिखाई देती है जो कि एक द्विबीजपत्री तने का लक्षण है। तो इस प्रकार से एमरंथस का तना एक द्विबीजपत्री तना है। अगर हम इसके तने की काट को अगर चित्र के द्वारा समझें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ऊपर की ओर क्यूटिकल पाई जाती है, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के नीचे की ओर जो है इसके अंदर कोलन कायमा होती है, कोलन कायमा के नीचे क्लोरन कायमा होती है, और एंडोडर्मिस थोड़ी सुस्पष्ट कम पाई जाती है, लेकिन इसके नीचे की ओर बहुपर्तीय कैम्बियम पाई जाती है, और कैम्बियम के नीचे की ओर जो है इसमें द्वितीयक उत्तक पाया जाता है जिसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स सारे कंजक्टिव टिश्यूज़ के अंदर जो है लोकेटेड रहते हैं, जबकि इसकी पित्त के अंदर बंडल दिखाई देते हैं जो कि मेडुलरी बंडल्स के रूप में दिखाई देते हैं। तो एमरंथस के तने के अंदर अगर हम देखें तो एक तो संयोजी उत्तक का निर्माण द्वितीयक वृद्धि के दौरान, और उन सारे द्वितीयक वृद्धि से बनने वाले वैस्कुलर बंडल्स का इसके अंदर एम्बेडेड होना, और दूसरा इसके पित्त के अंदर कई सारे वैस्कुलर बंडल्स का पाया जाना जो कि एक स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसे हम विशिष्ट लक्षणों के अंदर इसमें समझते हैं। और एमरंथस का तना जो है वो मेडुलरी बंडल्स के रूप में पाया जाता है जो कि एक प्राथमिक असंगतता का लक्षण है, जबकि द्वितीयक वृद्धि के दौरान इसके अंदर कंजक्टिव टिश्यू का होना या निर्माण होना ये एक इसके अंदर विशेषता पाई जाती है। धन्यवाद। इसको आप प्रैक्टिकल फाइल के अंदर बनाएं, और लेक्चर के साथ साथ में आपको PDF भी भेजा जा रहा है, उसको भी आप समझ लें और उसको अपने रिकॉर्ड में बनाने के लिए काम में ले सकते हैं। धन्यवाद।